औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज का मेरा मौजू है इद्दत। सामिईन इकराम, इद्दत की दो किस्में हैं। एक होती है इद्दत वफ़ात, एक है इद्दत तलाक। पहले हम ले लेते हैं इद्दत वफ़ात को। अगर किसी खातून का शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो इद्दत गुजारती हैं 4 माह 10 दिन। यानी कि इद्दत से मुराद इस पीरियड के अंदर वो निकाह नहीं करेंगी, अपने आप को निकाह से रोके रखेंगी। एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इद्दत के दौरान किसी नामहरम को चेहरा नहीं दिखाना, किसी नामहरम के सामने नहीं आना। याद रखें, ये तो वैसे भी शरीयत ने हमें हुक्म दिया है औरतों को अपने आप को जो है ना मर्दों से छुपा के रखे, मर्दों से पर्दा करें। ये तो हमें शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। अगर किसी को कोई मजबूरी है, कोई काम काज के लिए ख़वातीन जो है कोई खातून का शरई मजबूरी है, कोई ऑफिस वगैरह में जाती है या उसके अलावा कोई गुज़र बसर नहीं है, किसी शरई मजबूरी के तहत अगर घर से जाना चाहे तो शरीयत उसको मना नहीं करती। लेकिन अलबत्ता ये है कि रात का क़याम बाहर नहीं करना। कहीं जाना भी है दिन की रोशनी में, शाम रात होने से पहले पहले अपने घर उसको लौटना होगा। जिस दिन शौहर का इंतकाल हो गया, इस्लामिक दिन के मुताबिक इस्लामी डेट से जो है हम इसको काउंट करेंगे। इद्दत वफ़ात का जो टाइम पीरियड है वो है 4 माह 10 दिन। अब दूसरी चीज़ ये है इद्दत तलाक। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नापसंदीदा कामों में से ये सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है तलाक। हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। मुअद्दिबाना आप सब बहन और भाइयों से गुजारिश है कि इस काम से बचा करें। छोटी छोटी बातों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से ख़ानदान को जुदा ना करवाया करें, ना किया करें और ना ही इन चीज़ों का मशवरा दिया करें। खुदारा मेरी आप सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इस काम से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए आपस के अंदर एक दूसरे को मिजाज को समझते हुए ज़िंदगी गुजारा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काम का मशवरा देते हैं। खुदा के लिए इस काम से जितना हो सके इस कामों से बचना चाहिए। आपस के अंदर एक दूसरे को, मियाँ और बीवी के दोनों को आपस के अंदर एक दूसरे को मिजाज को समझना चाहिए। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो निकाह एक किया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम तलाक के ऊपर पहुंच जाते हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सबसे नापसंदीदा काम है। कोशिश करें इनसे बचना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी के साथ ये मामलात हो जाता है तो उसकी इद्दत जो है उसमें फ़र्क है। याद रखें, तलाक की जो इद्दत है, उसकी टाइम जो पीरियड है, उसकी जो मुद्दत है वो है 3 हैज़। इसमें होगा ये, अगर तो पहले चीज़ ये देखी जाएगी इद्दत वफ़ात के अंदर भी और इद्दत तलाक के अंदर भी ये चीज़ देखनी है। अगर तो वो खातून जो है हमल के साथ है, प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी इद्दत जो होगी वो 4 माह 10 दिन नहीं होगी। बच्चे की वलायत तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक इद्दत होगी, चाहे इद्दत तलाक हो या इद्दत वफ़ात हो। चाहे बच्चा अगले दिन पैदा हो जाए, चाहे पूरे 8 माह के बाद पैदा हो, ये इसकी जो है ना इद्दत जो शरीयत ने हद लगाई है वो ये है। अब देख लेते हैं कि अगर दूसरी चीज़ ये है, अगर हमल नहीं है, हामिला नहीं है, फिर तलाक हो चुकी है,
अब यहाँ हमने ये चीज़ देखनी है, जिस वक्त तलाक हुई है उन दिनों के अंदर अय्याम मखसूसा थे या पाकी के अय्याम खातून के चल रहे थे। अगर तो पाकी के अय्याम चल रहे थे तो फिर जैसे ही पीरियड स्टार्ट होंगे, नापाकी के दिन स्टार्ट होंगे, वहाँ से काउंट इद्दत जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएगी। 3 अय्याम, 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखेगी। उसके बाद जैसे ही तीसरा हैज़ ख़त्म होगा गुस्ल करेंगी और उसके बाद वो अपना निकाह जो है वो कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर जिस वक्त तलाक हुई बहन हमारी जो है वो अय्याम मखसूसा के अंदर थी, तो उसका हुक्म ये है, उसकी वो वाले दिन जो है वो उसमें शुमार नहीं होंगे इद्दत के अंदर। वो जो नापाकी के दिन चल रहे थे पहले उनको गुजारेंगी, उसके बाद पाकी के अय्याम आएंगे, पाकी के दिन आएंगे। उसको गुजारने के बाद जब अलग से दोबारा नए सिरे से हैज़ स्टार्ट होगा, नापाकी के दिन स्टार्ट होंगे, उस वक्त से उनकी इद्दत जो है वो शुरू होगी, तो वो 3 हैज़ मुकम्मल होगी। अगर किसी बहन को हैज़ आना बंद हो जाए, अमूमन आमतौर पर होता ये है 50, 45, 55 साल की उम्र की खातून जो हैं उनको ये पीरियड आना बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए जो इद्दत तलाक है वो है 3 माह, तकरीबन 3 माह। अब ये एक मसला जहन में और रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी खातून का निकाह हो गया, रुखसती अभी नहीं हुई, यानी कि रुखसती होने से पहले जो है वो उनको तलाक हो गई है किसी भी वजह से। यहाँ पर कुछ नुक्ता जो है, कुछ निकात जो है वो मैं वाज़ेह करता चलूँ। अगर रुखसती नहीं भी हुई, निकाह हो गया, अगर मियाँ और बीवी खलवत में तन्हाई में आपस के अंदर उन्होंने गुफ्तगू कर ली है, अगर तो यानी कि उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, कुछ करना या ताल्लुकात कायम करना या ना करना वो अलग मसला है। अगर निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, उससे पहले ही उनको तलाक हो गई, अगर वो तन्हाई में खलवत में उनकी कोई आपस के अंदर मुलाकात भी नहीं हुई, कोई गुफ्तो शुनीद भी नहीं हुई, कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई, तो फिर ऐसी हालत में पूरा जैसे ही निकाह उनको तलाक होगी तो उनकी कोई इद्दत नहीं है। इस हालत के अंदर शरीयत ने इद्दत कोई नहीं रखी, निकाह हो जाएगा और जैसे ही निकाह के बाद बगैर रुखसती के तलाक हो गई। अगर यानी कि आपको मैंने कंडीशन बता दी हैं, अगर इस तरह की कंडीशन हुई तो फिर तो उनकी उस चीज़ की इद्दत नहीं होगी, जैसे तलाक देंगे फ़ौरन तलाक भी हो जाएगी, इद्दत गुजारना उस पर कोई लाज़िम नहीं है। कोशिश किया करें कि आपस के अंदर एक दूसरे को मिजाज को समझा करें। शरीयत के मुताबिक हमने निकाह जो किया है, अब ज़ाहिरी बात है एक दूसरे को मिजाज को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर किसी की बात माननी पड़ती है, कहीं मनवानी पड़ती है। अब हर बंदा, हर औरत एक मिजाज की हामिल तो नहीं होती, ज़ाहिर है फैमिली पूरा ख़ानदान चेंज होता है, तो इसलिए दोनों ख़ानदान को, ख़ानदान के बड़ों को भी चाहिए कि आपस के अंदर बाहमी रजामंदी के साथ, सुलह सफाई के साथ ये मामला निपटाने चाहिए, और ना कि जो है ना कि इस तरह की काम करने पर मियाँ या बीवी को किसी या उनके ख़ानदान में से किसी एक को मजबूर करना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।